एक 50 साला शख्स को उसकी दूसरी बीवी ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया और 2 साल तक ये बात छुपाई रखी। अब इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल जो है ना वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है नवाकोट, जहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि 2023 के अंदर पेश आता है कि एक अकबर खान नामी शख्स जिसने दूसरी शादी करवाई और एक नौजवान लड़की के साथ जिसका नाम आसमा बताया जाता है। अब इसके साथ जब उसकी शादी होती है और जो अकबर खान था वो लाहौर के बाहर इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची के अंदर अपना जो बिजनेस करता था उसका आना जाना रहता था और वो ज्यादा अपनी पहली बीवी के पास रहता था। अब जब 2010 के अंदर उसने ये शादी करवाई आसमा नामी लड़की के साथ और उसके बाद इसको उसने अलग घर में रखा और जो पहली बीवी थी उसको अलग घर में रखा जिसमें उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। अब जब ये इसके साथ 2023 के अंदर वाकया पेश आता है, वो इस बुनियाद पे आता है कि जब इसकी उम्र 50 साल हो जाती है और ये दूसरे शहरों में जाने से कासर हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाता है और घर बैठ जाता है। कहता है कि मैं अपना जो लाहौर के अंदर काम है ना उसको सँभाल लूँ और रोज़ी-रोटी अच्छी गुज़र जाएगी, मैं जो है दूसरे शहरों में नहीं जा सकता। वो क्या करता है आसमा के पास रहना शुरू कर देता है और ये जो बात आसमा के लिए इंतहाई मुश्किल थी कि पहले जो शौहर था हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आता था, अब वो पूरा हफ्ता घर में रहता है। अब आसमा जो है उसका एक फ़हद नामी लड़के के साथ तल्लुक होता है और उससे वो घर बुला लेती थी और उससे मिलना-जुलना उसका चला रहता था। 2023 में अक्टूबर वाले महीने 7 तारीख को 15 पे कॉल आती है कि मेरी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की है, तो पुलिस मौके पे पहुंचकर उन दोनों मियाँ-बीवी को गिरफ्तार करती है और थाने ले जाती है और उन दोनों का मौक़िफ़ लिया जाता है और बाद में जो शौहर कहता है कि मेरे जो मुँह पे इसने सराहना रखा है और मुझे ना इसने मारने की कोशिश की। अब जब बीवी को ये बात पता चल जाती है कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी, वो माफ़ी पे आती है, पाँव पकड़ती है और पुलिस वाले क्या करते हैं सुलह करवा कर उनको वो घर आ जाते हैं। दूसरे दिन वो फिर वो अपने फ़ाहद को बुलाती है और वो दोनों मिलकर उसको कत्ल करते हैं और उसके बाद उसको दफना देते हैं। दफना इस तरह देते हैं जो कब्र खोदने वाला था उसको भारी अमाउंट दी जाती है, काफ़ी पैसे दिए जाते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हम नए आए हैं। तो उनकी बातों में आकर वो उसको दफना देता है। अब जब उसकी बेटी होती है जो कि पहली बीवी में से थी, वो बार-बार कोशिश करती है अपने वालिद को मिलने की लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि उसका नंबर बंद होता है। जब ये इसके पास आती है और वो बार-बार इससे पूछती है, तो ये जो आसमा थी, ये कहती है कि मुझे नहीं पता वो काम करने के लिए गया हुआ है, मुझे बता कर नहीं जाते। इस तरह का सिलसिला चलता रहा 2 साल, आखिरकार उसकी बेटी की जो मेहनत थी वो रंग ले आती है। वो इस पे मुकदमा दर्ज करवाती है, पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं और इससे पूछताछ की जाती है लेकिन ये किसी बात पे नहीं। खान की बेटी थी वो बड़ी कोशिश करती है और उसके बाद इसका डाटा निकाला जाता है, सीडीआर निकाला जाता है तो पता ये चलता है कि फलां नंबर है, जिसके साथ ये 24 घंटे राब्ते में है। उस नंबर का डाटा निकाला जाता है तो फ़हद नामी का निकलता है। उसको गिरफ्तार करती है पुलिस और अलग-अलग बयानात लिए जाते हैं और बाद में इनको इकट्ठा बैठाकर बयान दिया जाता है, तो इनके बयान जो है आपस में रलते नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले ये खुद ही मान जाते हैं कि हमने उसको कत्ल किया था। पहले तो ये कहती थी कि जो आपका बाप है उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद हमने दफना दिया था। तो बेटी कहती है कि अगर ये सारा कुछ हुआ था हमें क्यों नहीं बताया? पुलिस वालों के सामने तो बार-बार ये वो लड़की कहती रही, वो आसमा ये बात करती रही कि ये जो है मैंने इसको बताया था, इन्होंने आने की ज़हमत नहीं की। उसके बाद जब ये हकीकत सामने आती है कि 2 साल उस बात को वो छुपाए रखती है और बाद में ये पता चलता है कि हकीकत ये है कि कत्ल जो है ना वो कभी भी छुपता नहीं है। और उसके बाद पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते। ये इंतहाई अफ़सोसनाक था कि एक बूढ़ा शख्स जिसने अपनी सारी उम्र गुज़ारने के बाद एक औरत के साथ शादी की, दूसरी शादी और वो उसको मौत के मुँह में ले जाती है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।